परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के आज जो लोग इस संदेश को सुन रहा है उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ। आज का मेरा विषय है उद्धार। हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया। मनुष्यों के लिए जो कुछ चाहिए वे सब बनाने के बाद भूमि के मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाया और उनके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बना दिया। आदम और हवा के साथ आदन में परमेश्वर समय बिताते हैं था। परमेश्वर उनके साथ अच्छी संगति थी। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएंगे उसी दिन अवश्य तुम मर जाएंगे। आदम और हवा को परमेश्वर को सब आज्ञाओं को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर उनको साथ संगति में रहते थे। वो आदम और हवा को प्यार भी करते हैं, इसलिए वो सब उनको मालूम है। फिर भी आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वर्जित फल को खाया। आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य पापी बन गया। परमेश्वर के साथ संगति नष्ट हो गई। भूमि शापित हो गया। भूमि में कांटे और उटकटे आया। जैसा हमने पढ़ा, एक मनुष्य के द्वारा पाप और मृत्यु जगत में आई। आदम के कारण सब लोग पापी हो गया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसा हम रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु या नरक है। नरक का अवस्था में बारे में मत्ती सुसमाचार 9:48 में पढ़ते हैं, जहाँ उनकी कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझता। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से प्रेम किया। जो मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान को आज्ञा का पालन किया और अपराधों और पापों के कारण मर हुए थे, ऐसा लोगों को प्रभु ने प्यार किया। जैसा हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौत पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम पगले यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना यीशु को देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर के मेमना है जो जगत का पाप उड़ा ले जाता है। हमारे पापों को उड़ाने के लिए और हमको मुक्ति देने के लिए यीशु आया है। मत्ती सुसमाचार 1:20 में हम पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेंगी और तू उसके नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों के उद्धार करेंगे। अपने लोगों को उनको पापों से उद्धार करेंगे। परमेश्वर इसलिए इस दुनिया में आया क्योंकि हमको उद्धार देने के लिए। हमको उसको आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं था।
फिर यीशु ने दास के स्वरूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु भी सहन लिया। क्यों? हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, हमको पाप से मुक्ति देने के लिए प्रभु ने ये सब किया। इसलिए प्रभु ने मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरा दिन जी उड़ा। हमारे लिए अभी वो स्वर्ग में रहते हैं। हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। या जब हम परमेश्वर को अपने अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करेंगे, उससे विश्वास करेंगे, हम संतान हो जाएंगे। हम अपने अच्छे कामों करने से उद्धार नहीं मिलता। हमको उद्धार नहीं, हम अच्छा काम अच्छा है, फिर भी अच्छा काम करने से हमको उद्धार नहीं मिलेगा। अच्छा काम करने के लिए ही हमें प्रभु उद्धार दिया है। फिर भी ये अच्छा कामों के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर ने हमको रास्ता दिखाया है और सब कुछ तैयार किया है। हमारी पापों की सजा चुकाकर उन्होंने हमको शाश्वत नरक से बचाया है। उद्धार परमेश्वर की वरदान है। इफिसियों की पत्री 2:8 में पढ़ता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैं एक और पढ़ूंगी ये वर्स। ऐसा पढ़ता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ऐसा है, उद्धार हम परमेश्वर का दान है। हम 2 हाथ डाल के वो उद्धार हमको पाना है, और कुछ नहीं हमको नहीं करना है। अगर एक बीमारी हमारे घर आया, हम उसको हमारे इच्छा के अनुसार कुछ देते हैं। उसको कोई अधिकार नहीं है मांगने के लिए और पूछने के लिए, फिर हम हमारे इच्छा के अनुसार उसको देती है। ऐसा प्रभु उद्धार के लिए सब तैयार किया और हमको उद्धार दिया। उद्धार परमेश्वर का दान है, इसलिए उद्धार के लिए हम कुछ नहीं करना है। हम अभी तक देखा है, पहले फर्स्ट पॉइंट, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरा पॉइंट, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है या नरक है। तीसरी थिंग, हमें अपना काम के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। मैं ये पॉइंट एक और बार पढ़ूंगी। हमें अपने काम के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर ने हमको ऐसा प्रेम किया और प्रभु यीशु ने पापों की सजा चुकाकर अपनी मृत्यु और गाड़ा जाना और जी उड़ने के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। हमारे लिए एक रास्ता प्रभु ने तैयार किए। फिफ्थ पॉइंट, उद्धार परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का दान है, इसलिए हम कुछ नहीं देने के लिए ज़रूरत नहीं है, और विश्वास के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है। सिस्टर्स, हमको क्या करना है? हम एक पद पढ़ेंगे, रोमियों की पत्री 10:9। रोमियों की पत्री 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएंगे। हमें हमको पापों से पश्चाताप करना और प्रभु यीशु को मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उड़ने पर विश्वास करना है। उसके बाद प्रभु को अपनी एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु मानना है। अगर हम करेंगे तो
हमको उद्धार मिलेगा और आनंद जीवन मिलेगा और हमारा नाम जीवन की पुस्तकों में लिखेंगे। अगर ये वचन सुनने वाला कोई भी परमेश्वर का बच्चा नहीं है तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। हमको नहीं मालूम है कल हम है या नहीं, हमको वो भी नहीं मालूम है आज परमेश्वर आएगा या नहीं, हमको वो भी पता नहीं है कुछ दुर्घटना में हमको फिर बोलने के लिए एक अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु हमसे ये सब हमको मालूम है कल क्या हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहते हैं अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी उद्धार का दिन है। अगर ये सारी बातें तो आपको समझ गया, तो आपको विश्वास है तो इस तरह प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं पूर्ण हृदय से आपके पास आता हूँ। मैं पापी हूँ, मेरे को पाप से मुक्ति दे प्रभु। मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपनी संतान बना लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे बचाने के लिए आप इस दुनिया में आया। आपने सूली पर जीवन मेरे लिए दे दिया, मेरे पापों की सजा चुकाई है। मैं आपकी मृत्यु और गाड़े देने और जी उठने पर विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु यीशु को अपने एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मुझे आपकी संतान बनाने के लिए धन्यवाद है प्रभु। मेरे को आप मेरे पापों से मुक्ति दिया, मेरे को उद्धार दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये सारी बातें अपने प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यदि तुमने ऐसा प्रकार प्रार्थना की हो तो प्रभु कहते हैं उद्धार मुक्त वरदान है। अब आपको उद्धार हो गया, आप परमेश्वर की संतान हो गया, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, आपको आनंद शाश्वत जीवन मिल गया है। प्रभु ने एक महान कार्य किया है हमारे लिए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिनों में हम नियमित रूप से प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपनी ज़रूरतों को प्रभु को बताइए। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।